ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भी भागेगा, वो उम्मी व अबी, अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। बड़ा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा जब अल्लाह इंसाफ पर आए। आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। ये सब हमारे दाएं बाएं फरिश्ते हैं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, एक तरफ किरामन एक तरफ कातिबीन। इधर वाला दाहिने वाला नेकियां लिख रहा है, बाएं वाला बुराई लिख रहा है, और हम तो जानते ही नहीं कितनी नेकियां कितनी बुराइयां हैं, लेकिन ये दोनों फरिश्ते अपना अपना रजिस्टर क़यामत के दिन रखेंगे। हम देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये बुराई हमने कब किया था, ये गुनाह हमने कब किया था। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। इसलिए लोगों खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, लेकिन आज हम लोग बहुत ढीठ हो गए। कब्रस्तान जाते हैं वहाँ भी हमें मौत याद नहीं आती, इतने दिल ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़कियों कहना अब्बा यूँ कहाँ हुई पे कि तुम पढ़ाए लिखाए पैदा किए हो, घर बनवाए, शादी ब्याह की हो, मर्जी हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दिए हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो बुढ़वा कहा था अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं, और नवा कफन में लपेट कर रही जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने मरे के बादो 420 के सोचत। ऐ लोगों कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है, बड़ी वहशत की जगह है। इसलिए मरने से पहले नमाजों की तैयारी कर लो, नमाज पढ़ लो, पाको साफ रहो। नमाज मोमिन के लिए ढाल है, ढाल। जैसे तुम लाठी लियो, कोई मारो लाठी रोक लो, तो उस लाठी को कहा जाता ढाल, कि दूसरे की लाठी आए और लाठी पे रोक लिया तो लाठी ढाल हो गई तुम्हारे लिए, तुम पर न पड़ी। ऐसे नमाज तुम्हारे लिए ढाल है कि जब कब्र में रखे जाओगे, फरिश्ते आएंगे अज़ाब देने, तो कब्र की तरफ से आएंगे तो पैर बोलेगा इलाही इसी के बल ये तेरी नमाज में खड़ा होता था, इलाही माफ कर दे। तो सर की तरफ चलेंगे तो पेशानी बोलेगी परवरदिगार सजदे में इसी के जरिए हमको रखता था। तो नमाज ढाल बनेगी और अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज सिफारिश करके बंदे को अज़ाब इलाही से बचा लेगी। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। गौसे पाक को दर्जा इतना बड़ा वैसे नहीं मिला है, इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज में बड़ा फायदा है। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे है, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। 3 आदमी एक दफ़ा पकड़ के हमारे गांव के जंगल में, रुपैडिया थाना है, पुलिस पकड़ के लेके गए, बंद केस। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाए मारे चले, तो तीनों बैठे रहे। तुम एक तो बहुत चालू रहा, बजट से उठाओ, नियत मान ली जब से, और 2 से धक्के बैठे रहेंगे। उनके दोनों दरोगा जी जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन के बाद उके लंग बढ़े, बस फिर उठा झप से बांध लिए। तो दरोगा जी बाहर से लौट जाए, फिर उन्हीं दोनों जुट गए, इनका दोनों मारे और उके लंग जाए, वो सलाम फेरे कि नियत बांधे, फिर ठा घंटाहन गुजरेगा, उके नमाज नहीं खत्म है, और उन्हीं दोनों बेचारे बार बार मारे जाए। अतः मैं यहाँ गाँव से रुपया बटूर के थाने पहुँच गया। दरोगा जी जब रुपया पाएंगे तो छोड़ दी तीनों, जब तीनों छोड़ दी तो गांव में ही आए तो दोनों का गरियावे का ही सार कब के नमाजी हुई करायो,
इके सारे घंटा नमाज नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर इका मरती हम लोग तो सोता लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी इसरा था नहीं। नमाज उसने पढ़ा दरोगा जी के मार से बचने के लिए तो बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी बच जाता। नमाज मोमिन के लिए ढाल है। ऐ लोगों नमाजें पढ़ लो। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि तुम भी नमाजें पढ़ो, लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कुरान याद नहीं। ये गौसे आदम की माँ थी कि 9 महीने में 18 पारा पढ़ा था, तिलावत किया था, तो गौस 18 पारे के हाफिज हो गए। अब आजकल हमारी माँ बहनों को कलमा तक याद नहीं। अगर पूछो कलिमा तो कहीं नहीं याद है। अगर यादो करा कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहीं ली जब आने ने तुरी है कि कहूँ याद हो, और कहूँ रत जगह में ढोल पाएगी तो रात भर गमगमाई। सोने के थाला में जौना परोस, सोने के थाला में अति बड़ी झुट्ठी नहीं होता है। बताओ सोनक थाला में यहाँ थाला कितना बड़ा होता है, थाल इतना बड़ा होता है। सोने के थाल में जौना परोसा था, जौना का है अल्लाह जाने, हम नहीं जान पाओ। कील सोने के रेग नहीं जुहात है हाली, और सोने के थाल में जौना परोसा। ऐ मेरी माँ बहनों याद रखो, कब्र में तुम्हारा शौहर काम नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चे काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे आमाल काम आएंगे। तुम्हारी एक बहन थी राबिया इसी दुनिया में, जरा अपनी एक बहन राबिया की कहानी सुनो। राबिया बसरा की रहने वाली थी, घर में सो रही थी, घर वाले कहीं मेहमानी में गए थे, अकेले थी। इत्तेफाक से चोर को पता चला, चोर आ गया। घर में घुसा राबिया के, देखा मर्दों में कोई नहीं, अकेले तना एक औरत। तो चोरवा बहुत खुश हुआ, क्या है तो आराम से चोरेबे, एक औरत है, अगर जाग गए तो एक घूसा में का जमीन पकड़ाई दे, बिकरी काम। बड़ी हिम्मत के चोरवा माल तलाश की इस राबिया के घर का, और माल तलाश करके चादर में बांधा, और चादर बांध के गठरी उठा के सर पे रखा, और जैसे राबिया के घर से निकलने लगा वैसे आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो टोवे लगे बड़े से। उसके बाद गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह चोरी नहीं करूँगा, मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। फौरन उसने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो टकर टकर गठरी एक देखे, सोचे ठाड़ के कहूँ बेर बेर थोरो हुई, एक दफा हुई कर आए, बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा ली गठरिया, और फिर उठाए मुड़े चला। जैसे फिर चला, अल्लाह ताला ने फिर आंखों की रोशनी खत्म कर दी। तब फिर गठरी फेंका, तौबा किया, रोने लगा, फिर अल्लाह ताला ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता या अल्लाह। तो आवाज आए, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया सोई है तो नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। आज हमने नमाजों को छोड़ा तो अल्लाह की हिफाजत हमसे चली गई। आज हम मारे जा रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। इसलिए ए लोगों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, और पाको साफ रहो। कुरान में वह युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। अल्लाह के महबूब हो जाओगे अगर पाको साफ रहोगे। लेकिन आजकल क्या कहे, बहुत से मेहरवा जी है मदरसा में के मौसम तबीज बनाए दो, पूछो क्या बात, तो क्या मेरे गुडवा कब्बा हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। अरे जब महीना नहाई हो ना, गंधैलिन बनी रही हो तो आदमी की निगाह उठी। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। जैसे केहू के घर का जाओ मेहमान बन के, और के घर में से कोई छोटा बच्चा साफ सुथरा निकलत है तो मेहमान उस बच्चे से प्यार करता है, कभी गाल पे हाथ रखेगा, कभी गोदी उठा लेगा,
कब? जब साफ सुथरा बच्चा निकलेगा। और ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकलेगी कि बुलुर बुलुर बहावे करे, तो बताओ का कोई चुम्मा ली? इंसान की फितरत में पाकी दाखिल है। तुम पाक और साफ रहोगे तो दुनिया में इंसान भी तुमसे मोहब्बत करेंगे और खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। लिहाजा पाक और साफ रहो। अपनी जबान से कभी गलत बोली न बोलो, किसी की गीबत न करो, लगाई बुझाई न करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई का काम करे। इधर की बात उधर न लगाओ, जबान को बचाओ तो इंशाअल्लाह मुंह की निकली हुई दुआएं कबूल होंगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बोलियां अच्छी बोलो और एक दूसरे पर रहम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक साफ रहो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमा ले और हमको तुमको अमल की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए। बस मौत को याद रखो। देखो, हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? वो हिंदू मुसलमान सबको परेशान करते थे। तो हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर उनसे लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में 16,000 आलिम शहीद हुए थे। कितने आलिम शहीद हुए थे? 16,000 आलिम, जिनमें एक मौलाना थे मुरादाबाद के, किफ़ायतुल्लाह। अंग्रेज़ों ने मौलाना को फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया था तब अंग्रेज़ों ने पूछा था, मौलाना आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना, कोई आरजू? तो उन्होंने कहा था, आज अगर कोहल पूर्वक आदमी, कोहला नाम है कि क्या नाम है? कोल्हुआ, तो कोहला समझित रहे, कोल्हुआ। मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से जब अंग्रेज़ों ने पूछा था कि मौलाना आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, तो क्या कहा था? कुल्हा के आदमियों तो कहा आखिरी टाइम में तनी मेहरबक बता बला लो देख ली, या कहा लड़कों को बला लो तनी बता दी कहाँ कहाँ रुपया बाकी है। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने क्या मांगा था? कहा था आखिरी वक्त मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे कलम दे दो, कागज़ दे दो। तो कलम और कागज़ दिया। तब मौलाना ने चलते चलते उस पर लिखा था, क्या लिखा था? कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तुम हमें फांसी दे तो ये सोच के कि तुम हमेशा रहोगे, तुम भी नहीं रहोगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे। और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल शोकम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आजकल पोशाक पे हम लोगों को घमंड हो जाए। बढ़िया बढ़िया नवा नवा कुर्ता पैजामा पहन लिया जाता तो चला जाए तो देखा जाए वही चाहे आगे गड़ा में गिर जावा जाए। ऐसे पैंट बूशर्ट वाले पहन ले हैं तो अपने में न रही हैं। ऐसे हमारी माँ बहनें शादी ब्याह हुए तो मैं पहनी है गरारा, तके चली है तो का इसे पकड़ के चली है। इसे लागत है इंसान न हो, आंधी बवंडर हो उड़ा लीजिए। अब बताओ गरारा पहन के चला तो कहूँ पंजम फंस गया गिरो तो थूथुन रही जी, शादी शादी रही जी। ऐ मेरी माँ बहनों, गरारा एक घमंडी लिबास है, घमंडी वाला लिबास खुदा को पसंद नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ला तमशी अलल अर्दी मरहा, मेरे बंदे तू जमीन पर अकड़ के न चला कर, घमंड करके न चल। बहरहाल लिबास पे नाज न करो,
अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजान हो, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नमाज का इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा कि फजर के वक्त मुर्गा कुकरुक्कू बोलता है, नमाज के लिए आँख खुल जाती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्गा के बारे में फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गे को कुछ न कहा करो, गाली न दिया करो। कुछ है बदतमीज जो गाली देते, जहाँ सुबह मुर्गा बोली कहीं का सारे काट के खाइन लिए विसार सोवे नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाया करता है। तो जब एक मुर्गा नमाज के लिए जगा दे, उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, तो एक इंसान किसी इंसान को अगर नमाज के लिए जगाए तो कितना कितना सवाब पाएगा। नमाज पढ़ो मेरे दीनी भाइयों। नमाज क्या है? हुज़ूर फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है, नमाज दीन का खंभा है। फमन क़ामहा क़ामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन इस्लाम का खंभा खड़ा करता है। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन के खंभे को ढा दिया। हुज़ूर फरमाते हैं बेनमाजी दीन के खंभे को ढा रहा है, दीन ढा रहा है। तो ये लोगों, अल्लाह ने जिंदगी दी है 4 दिन की, तो नमाजें पढ़ के दीन को आबाद करो, नमाजों को छोड़कर दीन को बर्बाद न करो। जिंदगी दी अल्लाह ताला ने, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कब्र से डरो, कब्र बड़ी वहशतनाक जगह। आला हज़रत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, कोई वहां नहीं हो। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बड़ा कठिन दिन होगा हिसाब का। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह,